Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically ISL, INIL and Octopus. Let's start. First of all, we are going to discuss ISL technically. ISL currently अगर आज का सेशन देखें तो आज के सेशन में जो एक्स प्राइस ओपन हुआ है और अपने जो इसने डिविडेंड दिया था उसको एक्स करके प्राइस ने जो है एक, अगर हम जूम आउट करके देखते हैं तो एक हैमर फॉर्मेशन जो है उसने बनाई है ऑन दी स्पोर्ट लेवल, जो कि इंडिकेट करता है कि इन दी कमिंग सेशंस जो है ये एक्स गैप जो है ये रिफिल हो सकता है। और स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए इसमें बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी होनी चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस 41.20 बिलो द 41.20। और आगे चल के अगर प्राइस अपसाइड मूव करती है तो अपसाइड मूवमेंट में जो है ये एक कन्फ्लुएंस ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएटिंग बाय द मूविंग एवरेजेस है, जो कि 43.38 से 42.84 का एरिया जोन जो है ये एक रेजिस्टेंस जोन है मूविंग एवरेज की बेस पे। अगर यहाँ से प्राइस अपसाइड पे मूव करने के बाद कंसोलिडेट करती है देन हम एक्सटेंडेड गेन्स देख सकते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ दी 44.75 और इससे अबव विद द असेंडिंग वॉल्यूम कंसोलिडेशन विल लीड्स दी प्राइस टुवर्ड्स दी 46.75 जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है इन कन्फ्लुएंस विद दी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 47 की रीडिंग आ रही है करंटली। तो ये सारे जोन्स जो हैं अपसाइड पे अगर क्लियर करके प्राइसेस मूव करना शुरू कर देती हैं अपसाइड पे तो फर्दर हम फॉर 200 डे मूविंग एवरेज 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अबव कंसोलिडेशन पे फर्दर एक्सटेंशन देख सकते हैं प्राइस में टुवर्ड्स दी 49.80। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस अपसाइड पे मूव करने के बाद कुछ रिजेक्शन लेती है और रिजेक्शन के बाद जो है अपना 41.20 का लो ब्रेक करती है तो देन फर्दर हम प्राइस में डाउन साइड देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 38.91 का लेवल। तो करंटली कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए और स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्ट 41.20 के बिलो होना चाहिए फॉर द लॉन्ग पोजीशंस और कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ जो है वो वेट करना चाहिए कुछ कंसोलिडेशन का। और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट जो है वो प्राइस को अपसाइड पे मूव करेगा, अदरवाइज़ जो है प्राइस डाउनवर्ड पे 41.20 से बिलो जो है वो मूव करना शुरू कर देगी टुवर्ड्स दी 40 एंड 38.90 एंड देन जो है उसके बाद अगर फर्दर प्राइस ड्रैग कर जाती है डाउनवर्ड पे तो 36.9 का लेवल जो है वो टेस्ट हो सकता है, जो कि प्रीवियस लो है। नेक्स्ट स्टॉक है जी INIL करंटली एक असेंडिंग चैनल में मूव कर रहा है और प्राइस ने जो है ये एक एक्स गैप जो है 5.5 का एक्स गैप पोस्ट किया है। और आज का सेशन जो है वो अगर जूम आउट करके देखते हैं प्राइस एक्शन बेस्ड तो आज का सेशन जो है उसने होल्ड करने की कोशिश की है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 74.94 की रीडिंग आ रही है। और करंटली जो है अगर प्राइस इससे बिलो ड्रैग कर जाती है तो देन जो है हम असेंडिंग चैनल का लोअर जो ट्रेंड लाइन है उसको टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं टुवर्ड्स मोस्ट लाइकली के प्राइस जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन में अगर चल के लोअर साइड पे मूव करती है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज से बिलो तो देन जो है 72 के एरिया की तरफ मूव करेगी। और मूविंग एवरेज जो शॉर्ट टर्म है अपसाइड पे 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 77 एंड 70 और 75.87 ये अपसाइड पे रिस्पेक्टिवली रेजिस्टेंसेस हैं। और अगर प्राइस इन रेजिस्टेंसेस को ओवरकम करती है और अपना एक्स गैप कवर करने की कोशिश करती है तो देन हम फर्दर एक्सटेंडेड मूव्स देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 79.53 एंड टुवर्ड्स दी रिसेंट टॉप जो कि करंटली प्राइस ने 81.445 के अराउंड जो है पोस्ट किया है। और इस टॉप को क्लियर करने के बाद जो है प्राइस अगर कंसोलिडेट करना शुरू करते हैं तो देन फर्दर एक्सटेंडेड गेन्स हम देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 82.36 की रीडिंग आ रही है और उसके बाद 84.41 का लेवल
जहाँ पे कि एक अपनी असेंडिंग ट्रेंड चैनल की जो अपर ट्रेंड लाइन है प्राइस उसको टेस्ट कर सकती है। तो करंटली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक साइडवेज बिहेवियर में आगे चल के हम देखेंगे कि प्राइस अगले 1-2 सेशन में जो है वो कंसोलिडेट कर लेती है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज, तो देन जो है इसमें बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस पेनिट्रेट कर जाती है 74.90 का लेवल, तो लोअर साइड पे जो है वेट करना चाहिए 72 के एरिया का फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। और यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल साइन बनाती है प्राइस शार्पली अपसाइड मूव करने के बाद कंसोलिडेट करती है, तो देन जो है एक्सटेंडेड मूव देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 79 एंड 84 का एरिया। नेक्स्ट स्टॉक है जी ऑक्टोपस विद इन दी आईटी सेक्टर। और हमने देखा है पीछे के ऑक्टोपस ने जो है एक स्टीपर डाउनवर्ड मूव ली है और पीछे अपना जो एक्सपोर्ट लेवल था अराउंड 50-51 के जोन का जो है उसको ब्रेक करने के बाद प्राइस ने काफ़ी एक स्टीपर डाउनवर्ड मूव ली और 39 का लो जो है वो पोस्ट करके प्राइस जो है अपसाइड मूव करना शुरू की है। और जूम आउट करके देखें तो करंट जो डिसेंड है इसका फ्रॉम दी 55.30 से 39 का इसकी जो है 23.6% रिट्रेसमेंट तो फुलफ़िल कर ली है। और साथ ही साथ जो है 21 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 43.72 उसके अराउंड जो है क्लोजिंग आई है। नेक्स्ट हम अगर अपसाइड पे फर्दर प्राइस मूव करती है तो एक 38.2% फिब लेवल जो है ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। 45.23 की करंटली रीडिंग है उसकी। और उसके बाद जो है आगे चल के 50% फिब लेवल ऑफ द रिट्रेसमेंट जो है वो 47.15 ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है। और जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है वो 49 का लेवल है विद इन कन्फ्लुएंस विद द 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 48.70 और 61.8% फिब रिट्रेसमेंट जो है 49 के करीब आ रही है। तो करंट जो मूव चल रही है हम मोस्ट लाइकली कि प्राइस अपसाइड मूव करने के बाद 48.5 का जो है लेवल उसको अगर कंसोलिडेट कर लेती है तो देन हम एक्सटेंडेड मूव देख सकते हैं टुवर्ड्स दिस 47 एंड 49 का लेवल। और फिफ्थ साइड पे अगर प्राइस कहीं से रिजेक्शन लेती है आइदर फ्रॉम द 38.2% और 50% और 61% ऑफ द फिब लेवल, तो प्राइस अगर रिजेक्शन लेती है तो अगेन जो है दोबारा हम डाउन साइड मूव देख सकते हैं। और डाउन साइड मूव में जो है ये एक जो कंजक्शन एरिया या कंसोलिडेशन एरिया है ये एक्सपोर्ट लेवल हो सकता है। और फॉर द लॉन्ग पोजीशंस जो स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए 40.90 का लेवल जो है ये स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए फॉर द करंट लॉन्ग पोजीशंस। और इससे बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को 39 के एरिया की तरफ मूव कर देगी। तो करंटली जो मूव जिस मोमेंटम के साथ अपसाइड मूव इनिशिएट हुई है वॉल्यूम्स इंडिकेट करते हैं कि हम एक्सटेंडेड मूव्स देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 45, 47 एंड 49 का एरिया। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।